मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी को सच कर दिखाया सिवान की बेटी श्रेया ने। और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये मुकाम हासिल की है और कैसा अभी महसूस कर रही हैं। सबसे पहले तो एजे न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसे आपका जो ये सफ़र रहा है, कैसे रहा है, कैसे पढ़ाई किया और बीएचयू में फिर आपने टॉप किया है? सबसे पहले तो इसका श्रेय जाता है मेरे पापा को। वो सुबह शाम मुझे कोचिंग ले जाते थे। सुबह में जब 5 बजे सुबह उठकर, चाहे गर्मी हो या ठंडा, वो लेकर जाते थे महादेवा टीचर्स कॉलोनी में, जहाँ के शिक्षक हैं वीरेंद्र प्रसाद सर। वो मुझे पढ़ाएं, फिर मैं एग्ज़ाम दी, तब मैं उसमें सफल हुई। यहाँ पे किस स्कूल में आपने पढ़ाई करी थी? वातायन स्कूल में। कितने क्लास तक? 1st to 5 पढ़े। LKG के। एलकेजी से। फिर उसके बाद कैसे वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे सिलेक्शन हुआ? अलग से कोचिंग किया, गई कोचिंग की, फिर पास की कोई एक घर के रिलेशनशिप में एक दीदी है, वहाँ पे मैंने कोचिंग किया। उनका भी बहुत बड़ा देन है। फिर कोचिंग करके, पढ़ाई करके एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर रिज़ल्ट काउंसलिंग के टाइम फिर सिलेक्शन हुआ। देखा जाता है कि जब सीएचएस का एग्ज़ाम हो या इसमें एंट्रेंस को बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है उस समय। ऐसे में वहाँ पे आप एंट्रेंस भी पास किए, उसके बाद से वहाँ पे आप जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपने दूसरा रैंक हासिल किया और अपने जो स्कूल है उसके आपने फर्स्ट टॉप है। तो कैसे इतनी कड़ी मेहनत कैसे हुई थी? वहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में मेनली कोई काम नहीं रहती है, मेनली सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होता है। तो पढ़ाई पर फोकस होता है तो मेनली 8 या 7 घंटे, 8-7 घंटे तो पढ़ाई पर ही जाती थी, और पढ़ाई एकदम लगने से होती थी। तो क्या पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है? हाँ, स्कूल में खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी थी, और हम लोग खेलते भी थे, फिर पढ़ते भी थे। और पढ़ाई के साथ और क्या क्या चीज़ में आपकी रुचि है, क्या क्या ज़्यादा करना पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा गाने की मतलब संगीत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। कुछ लोगों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ सब जो दर्शक है उनको लगे। हाँ। कोई अच्छा सा जो सब कुछ। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए। क्या थी मेरी खता, हम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मैंने कि मुझसे तुम फरियाद करोगे। बहुत ही जैसे मतलब आपका पढ़ाई का तरीका, वैसे ही खूबसूरत आवाज़ भी है। और कितने मार्क्स आए थे इसमें एग्ज़ाम में? परसेंटेज थी 99.21% थी। क्लास में फर्स्ट थी, पर स्कूल में सेकंड थी। एक क्लास की दीदी फर्स्ट की थी, जिनका कि 99% था, और मेरा 98 पॉइंट। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घबरा जाते हैं, पढ़ाई से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अगर पहली बार अगर कुछ हासिल नहीं होता है तो घबरा जाते हैं। उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे मेहनत करेंगे? वो घबराए नहीं, अपना लगातार मेहनत करते रहें, वो खुद ही अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और जब आपने इतनी पढ़ाई की है, आगे और भी सपने होंगे आपके, क्या कुछ सोचा है आगे क्या बनना है? हाँ, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कुछ इससे लेन देन, सोशल एक्टिविटीज़ में हाथ देना चाहूँगी। तो जब आप अगर मान लीजिए आप IAS बन जाते हैं तो सिवान में क्या बदलाव देखना चाहती हैं आप? मैं ये देखना चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जहाँ की भी हों, मेनली गांव की होती हैं, जिनको कि पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ शादी वादी करवा कर उन्हें ससुराल में घर के कामों में व्यस्त कर दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ पढ़ें और ऐसे ही देश की तरक्की होते रहे, और मेनली ज़्यादा से ज़्यादा योगदान लड़कियों का रहे। जैसा कि आप अभी श्रेया को सुन रहे थे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो अभी हमारे समाज की जो मानसिकता है वो लड़कियों को लेकर होती है कि उनकी बस जल्द से
कम पढ़ाई करा के उसके बाद उनकी शादी करा दिया जाए और उनको किसी बंधन में बांध दिया जाए। लेकिन अगर लड़की अगर कुछ चाहती है, कुछ बनना चाहती हैं, तो परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, ताकि जो देश है वो और ज़्यादा रोशन हो। और ऐसे बेटियों से जो सीना चौड़ा होता है वो भी देखने वाली चीज़ होती है। बड़ी बात है और बहुत खुशी की भी बात है कि सिवान जैसे छोटे शहर से शुरुआत की पढ़ाई करके और बनारस जैसे BHU वाले स्कूल में जा कर के और उसने पहले ही साल में सफलता प्राप्त की। और इसमें इसके केवल खुद का ही श्रेय नहीं है, इसके मदर और फादर मतलब माता पिता दोनों का ही श्रेय है, क्योंकि ये मेरी भतीजी है। और हम जब देखते थे सुबह अंधेरे में ही अपने भाई को बाइक से ले जाते हुए, उस ठंड में भी अपनी बेटी और बच्चों के लिए ये अपनी नींद को ख़राब करके और ले करके जाते थे। पढ़ते तो बच्चे हैं और पढ़ाई और पास तो होते हैं बच्चे, लेकिन सही मायने में पढ़ाई पेरेंट्स ही करते हैं, मैं यही कहूँगी। देखिए, मैं बच्चा और बच्ची में कभी डिफरेंस नहीं किया, और ख़ासकर मेरी बेटी ये श्रेया शरण है, शुरू से ही इसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही प्रोस्पेक्टिव रहा है। यहाँ भी ये शुरुआत इसका एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इसका हुआ वातायन स्कूल नागेंद्र पथ सिवान में, और शुरू से LKG से ही इन्होंने अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करते आई है, कभी कभार दूसरा स्थान पर भी रही है। और मैंने जब इसको पढ़ा रहा था तो मैं देखा कि मेरी बच्ची कुछ कर सकती है। वैसे स्थिति में मुझे लगा कि मुझे इस पर मेहनत करना चाहिए, ताकि इस पर काबिलियत के साथ इंसाफ हो। और उसी इंसाफ को करने के लिए मैंने एक प्रण किया कि इसको सिवान से बाहर हमको भेज देना है पढ़ने के लिए, ताकि ये कुछ कर सके। इस दरमियान हमारी मुलाकात एक महादेवा में सर हैं, वीरेंद्र प्रसाद, जो नवोदय का कोचिंग चलाते हैं, CSS का कोचिंग चलाते हैं, और उनके जो शेड्यूल है वो बहुत ही तगड़ा है। सुबह 5 बजे से वो कोचिंग शुरू कर देते हैं और 6 बजे ख़त्म कर देते हैं। तो हम चूँकि व्यवसायी वर्ग से हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का जीवन दैनिक दिनचर्या जो होती है वो बड़ा ही आराम तलब होती है। तो मैं जब प्रण किया अपने बच्ची को कुछ कराने के लिए, तो अपने सारे सुख सुविधा को त्याग कर और ये शुरू किया भगवान भोलेनाथ का लेकर। तो ऐसी स्थिति में हम जब शुरू किए तो तमाम बहुत तरह की परेशानी हमारे साथ आई। 1-2 घटना ऐसी घटी कि जिसके चलते मुझे हतोत्साह भी होना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरी तरह से संकल्पित था कि मैं अपनी बच्ची को कुछ प्रयास अवश्य अवसर जरूर प्रदान करूंगा। देने वाला तो ऊपर वाला। वो कैसा गर्व महसूस कर रही हैं अपनी बेटी को? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी। हम ये चाहते थे कि ये अच्छे स्कूल में ही जाए, CHS में जाए, और उसमें गई और ये अपना सबसे ऊंचा स्थान पाई।